जबरदस्त महा एपिसोड की। इसमें ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस सब कुछ है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को जरा सुलझाकर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की धुरी है ये एक डायलॉग हमारे हीरो प्रथम का। इन शब्दों में गुस्सा भी है और एक खुली चेतावनी भी। और ये डायलॉग एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखता है। पर यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा सवाल उठता है जो इस पूरे एपिसोड की उलझन की जड़ है। आखिर प्रथम किस पत्नी की बात कर रहा है? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब हम कहानी की पहली बड़ी मुश्किल को देखते हैं। शो की हीरोइन राध्या किडनैप हो चुकी है और उसकी जान समझिए बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन कैद में होने के बाद भी राध्या की हिम्मत तो देखिए। वो उन किडनैपर्स को सीधे सीधे ललकार रही है जो उसका सौदा करने पर तुले हैं। ये दिखाता है कि वो कितनी बहादुर है और साथ ही कितने बड़े खतरे का सामना कर रही है। और मामला और भी पेचीदा तब हो जाता है जब हमें पता चलता है कि ठीक उसी वक्त जब राध्या अपनी जान के लिए लड़ रही है, हमारा हीरो प्रथम एक दूसरी औरत के साथ शादी के मंडप में फंसा हुआ है। जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ राध्या है जो अपनी आजादी के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ है प्रथम जो परिवार के दबाव में शादी की रस्में निभाने पर मजबूर है। मतलब एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग मुश्किल हालात। हाँ, वो मंडप में तो बैठा है पर उसका दिमाग तो बस एक ही चीज में लगा है कि किसी तरह राध्या को बचाया जाए। ये उसके लिए समय के खिलाफ एक दौड़ थी। लेकिन राध्या तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। पहले तो उसे सीसीटीवी फुटेज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। फिर एक अफसर ने लंच ब्रेक का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। लेकिन किस्मत से एक कर्मचारी ने छिपकर उसकी मदद की और उसे वो सुराग दे दिया जिसकी उसे तलाश थी, A1 गैराज। तो एक तरफ प्रथम ये सब कर रहा था और दूसरी तरफ वेयरहाउस में राध्या की मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं। उसे खरीदने के लिए खरीदारों के बीच बाकायदा बोली लगाई जा रही थी। और तभी इस टेंशन वाले माहौल में एंट्री होती है एक अजीब से किरदार की जो खुद को असली शेख बताता है। इससे सीन में टेंशन के साथ साथ एक मजाकिया मोड़ भी आ जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक और आदमी सामने आकर ठीक वही दावा कर देता है। और देखते ही देखते वहां कई लोग आ जाते हैं। सब खुद को असली शेख बताने लगते हैं और राध्या के लिए बोली लगाने की होड़ मच जाती है। मतलब एक अजीब लेकिन बेहद खतरनाक मंजर था। और अब वो घड़ी आ गई थी जब ये दो अलग अलग कहानियां, एक शादी का मंडप और एक किडनैपिंग का वेयरहाउस, एक जबरदस्त और एक्शन से भरे क्लाइमैक्स में टकराने वाली थीं। अब जरा इन आखिरी बेचैन कर देने वाले पलों पर गौर कीजिए। एक तरफ प्रथम की शादी की आखिरी रस्म शुरू हो चुकी थी, दूसरी तरफ राध्या को उसका खरीदार ले जाने ही वाला था। तभी प्रथम की मां ने ध्यान भटकाने के लिए बेहोश होने का नाटक किया और बस इसी मौके का फायदा उठाकर प्रथम मंडप से भाग निकला। और फिर एक हीरो की तरह प्रथम ठीक समय पर पहुंचकर गुंडों की धुनाई कर देता है। और फिर वो वही डायलॉग दोहराता है जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। इस बार इन शब्दों का असली मतलब और ये किसके लिए कहे गए थे, सब कुछ साफ था। तो राध्या तो बच गई, लेकिन ये एक प्रॉब्लम का अंत था और कई नई, उससे भी ज्यादा उलझी हुई प्रॉब्लम्स की शुरुआत। एक्शन के बाद का माहौल इमोशनल कंफ्यूजन से भर गया। राध्या के बचने के बाद इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। दुल्हन निहारिका का ये अजीब सवाल कि तुम कौन हो, राध्या की ये चिंता कि कहीं प्रथम अपनी शादी तोड़ने पर पछता तो नहीं रहा, और प्रथम का ये कबूलनामा कि उसने अपने परिवार को धोखा दिया है। सब कुछ बिखर चुका था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, मतलब सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी था, जो शादी के मंडप में सबका इंतजार कर रहा था। पता है क्या हुआ? जब प्रथम भागा तो उसकी जगह दूल्हा बनकर चुपके से राध्या का भाई सोनू बैठ गया था। ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। और इस पूरे कंफ्यूजन को एक नए लेवल पर ले जाते हुए दुल्हन निहारिका ने सोनू को ही अपना पति मान लिया। दूल्हे की इस अदला बदली पर उसका ये रिएक्शन कहानी को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो अब हमारे सामने कई सवाल हैं। क्या प्रथम कभी राध्या के लिए अपनी फीलिंग्स मानेगा? इस पूरी किडनैपिंग के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निहारिका और सोनू अब वाकई में पति पत्नी बन गए हैं? तो सोचिए, एक हीरो, दो दुल्हनें और एक शादी जो हुई भी और नहीं भी। कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि इस उलझी हुई कहानी का अगला मोड़ क्या होगा।